बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हमारा आज का लेक्चर है क्लास 4th साइंस यूनिट नंबर 2 लेक्चर नंबर 1। हमारे यूनिट का नाम है फूड एंड अ बैलेंस्ड डाइट। इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम फूड जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और बैलेंस्ड डाइट यानी एक मतवाजन ग़िज़ा क्या होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फूड इज इम्पॉर्टेंट। खाना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? फूड गिव्स अस द एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। खाना जो है वो हमें एनर्जी देता है ताकि हम वर्क कर सकें, यानी काम अपनी डेली लाइफ में जितने भी काम हैं वो हम इस एनर्जी को यूज करते हुए करते हैं। और अगर हम खेलते हैं तो खेलने के लिए भी क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। When you do anything you use up energy। आप अपनी डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं उस काम को करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड यानी खाने से आती है। अगर समटाइम्स आपने खाना ना खाया हो तो आपको अपनी एनर्जी लो फील होती है, फिर आपका खेलने को भी दिल नहीं करता और ना ही आपका कोई काम करने को दिल करता है। While you are sleeping, it seems as if you are doing nothing। जब आप सो रहे होते हैं तो तब आप ऐसा लग रहा होता है कि मतलब आपकी बॉडी में कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन however your stomach is digesting food। लेकिन आप रात के वक्त जो खाना खा के सोते हैं वो आपका जो स्टमक है यानी आपका मैदा है क्या करता है? उस खाने को हजम कर रहा होता है। योर ब्रेन इज वर्किंग। आपका जो ब्रेन यानी आपका दिमाग है वो भी काम कर रहा होता है। योर लंग्स आर ब्रीदिंग। आप सांस ले रहे होते हैं और वो सांस आप अपने लंग्स यानी अपने फेफड़ों की मदद से लेते हैं। एंड योर हार्ट इज बीटिंग। और आपका जो दिल है वो भी धड़क रहा होता है यानी बीट कर रहा होता है। ऑल ऑफ देम नीड एनर्जी टू वर्क प्रॉपरली। तो ये जितने भी काम आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो आपका स्टमक काम कर रहा है, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपके लंग्स और आपका हार्ट काम कर रहा है, उनको काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? आपके फूड से आती है। इसलिए फूड जो है वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत अहम हिस्सा है। All foods have different food values। जितने भी हमारे पास फूड्स यानी हमारे खाने हैं उन सब की फूड वैल्यूज यानी उनकी जो एनर्जी की वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं? वो मुख्तलिफ होती हैं। कुछ ऐसे खाने होते हैं जिनसे आपको ज्यादा एनर्जी मिलती है और कुछ ऐसे खाने होते हैं जिनसे आपको थोड़ी कम एनर्जी मिलती है। सम फूड्स हेल्प यू टू ग्रो। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनकी मदद से आप ग्रो करते हैं यानी आप बड़े होते हैं। आपकी मम्मा भी आपसे यही कहती हैं कि खाना खाया करें ताकि आप जल्दी बड़े हो जाएं। इस वजह से कुछ खाने जो हैं वो आपको बड़े होने में हेल्प आउट करते हैं। सम फूड्स गिव यू एनर्जी। और कुछ ऐसे फूड्स हैं जो आपको एनर्जी देते हैं अपने काम करने के लिए। अदर फूड्स बिल्ड अप द फैट्स इन योर बॉडी। और कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में फैट को जमा करते हैं, यानी जो चिकनाई वाली चीजें, ऑयली चीजें जो आप खाते हैं उनसे आपकी बॉडी में क्या जमा होती हैं? फैट्स जमा होती हैं। सम फूड्स हेल्प टू बिल्ड अप पर्टिकुलर सेल्स। और इसके अलावा कुछ ऐसे फूड होते हैं जो कि आपकी बॉडी में कुछ खास किस्म के जो सेल्स बनते हैं। आपको प्रीवियस लेक्चर में भी स्टूडेंट्स बताया था कि हमारी बॉडी जो है वो किससे मिलके बनती है? सेल्स से। और जो हमारे सेल्स हैं वो हमारे बिल्डिंग यूनिट्स, हमारी बॉडी के जो सबसे छोटे बिल्डिंग यूनिट्स होते हैं वो होते हैं। और कुछ फूड ऐसे हैं जो कि उन सेल्स को बनाने में क्या करते हैं? हेल्प आउट करते हैं। डू यू नो ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। जो आपका नाश्ता है वो आपके दिन का सबसे जो इंपॉर्टेंट मील यानी सबसे अहम खाना होता है। ईटिंग अ हेल्दी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर डे। जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और आप अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और वो ब्रेकफास्ट जो है वो हेल्दी होता है
तो वो ब्रेकफास्ट आपको अपने दिन के सारे काम जो है वो करने में मदद देता है, आपको एनर्जी देता है ताकि अपने काम जो है वो आप आसानी से कर सकें। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि हमारे पास जो डिफरेंट फूड्स होते हैं उन सबका डिफरेंट काम होता है। कुछ आपको बड़े होने में मदद देते हैं, कुछ आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं, और कुछ जो है वो क्या करते हैं, फैट्स को जमा करते हैं, और फोर्थ पे कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपकी बॉडी में खास किस्म के सेल्स बनाने में मदद देते हैं। Some foods help your body to fight against germs and prevent infections. Germs क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसी कोई भी छोटी छोटी जो है वो चीजें होती हैं जो हमें अपनी आंख से नजर नहीं आती, वो हमारी बॉडी में जब दाखिल होती हैं तो वो क्या करती हैं, बीमारियां फैलाती हैं। यानी जर्म्स को हम उर्दू में क्या कह सकते हैं, जरासीम कह सकते हैं। तो कुछ इस तरह के फूड होते हैं जो आपकी बॉडी में आने वाले उन जर्म्स के खिलाफ फाइट करते हैं, यानी लड़ाई करते हैं, और आपको बीमारियों से महफूज रखते हैं। If you eat only one kind of food, it cannot do all these jobs. अगर आप एक ही किस्म का खाना खा रहे हैं तो वो जो खाना है वो आपको अपने तमाम काम करने में मदद नहीं देता, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि हर फूड का एक डिफरेंट काम होता है। So you need to eat a variety of foods to get all the nutrients you need. इस वजह से आपको मुख्तलिफ किस्म के खाने जो हैं वो खाने होते हैं, ताकि जब वो खाने आप खाएं उनमें मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जितने भी अहम अज्जा हैं वो आपकी बॉडी को मिले, और आपकी बॉडी जो है वो ग्रो करे, उसको एनर्जी मिले, और आपकी बॉडी के सेल्स भी जो है वो बन सके। When you eat all the proper foods, we say you have a balanced diet. और जब आप वो तमाम किस्म के जो खाने हैं एक प्रॉपर अमाउंट के अंदर एक खास तादाद में आप खा रहे हैं, तो हम फिर क्या कहेंगे, उस डाइट को बैलेंस्ड डाइट यानी मतवाजन ग़िज़ा, जिसमें तमाम किस्म के जो है वो न्यूट्रिएंट्स, तमाम किस्म के अज्जा मौजूद हैं जिनकी आपकी बॉडी को जरूरत है। A balanced diet keeps you healthy. और वो बैलेंस डाइट जो है वो आपको सेहतमंद रहने में मदद देगी, आपको बड़ा होने में मदद देगी, आपकी बॉडी को जरासीम के खिलाफ जो है वो महफूज रखेगी ताकि आप में बीमारियां ना फैल सकें। A balanced diet यानी मतवाजन ग़िज़ा क्या होती है? A balanced diet means eating the right variety of foods in the right amounts. बैलेंस डाइट हम कहते हैं स्टूडेंट्स ऐसा खाना खाना जिसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जिनकी आपकी बॉडी को जरूरत है, यानी राइट वैरायटी ऑफ फूड इन द राइट अमाउंट। और उसकी जो तादाद है वो भी क्या होनी चाहिए, राइट, एक सही होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप किसी भी खाने को ज्यादा अमाउंट में खा लें, क्योंकि वो भी आपकी सेहत के लिए जो है वो नुकसानदेह होता है। Eating a balanced diet helps us to be fit and healthy. अगर आप बैलेंस डाइट खा रहे हैं तो आपकी बॉडी क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी, सेहतमंद रहेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है वो जर्म्स दाखिल नहीं हो सकते, और जब जर्म्स दाखिल नहीं होंगे तो आपकी बॉडी में बीमारियां भी नहीं फैलेंगी। टू ईट अ बैलेंस डाइट अवॉइड जंक फूड। यहाँ पे उसने आपसे क्या कहा है कि अगर आप जो है वो क्या बैलेंस डाइट का यूज करना चाह रहे हैं तो आपको जंक फूड से जो है वो परहेज करना चाहिए। अब देखते हैं कि जंक फूड क्या होता है। जंक फूड इज फूड दैट हैड अ लो न्यूट्रिशनल वैल्यू। जंक फूड ऐसा फूड है जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू यानी आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जी देंगे उनकी अमाउंट क्या होती है, कम होती है। इट इज हाई इन फैट और शुगर। ये फैट्स यानी चिकनाहट में ज्यादा होता है, और शुगर, इसके अंदर शुगर की अमाउंट भी ज्यादा होती है जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। एंड लो इन फाइबर, प्रोटीन और विटामिन्स और मिनरल्स। और जबकि इसके अंदर प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स जिनकी आपकी बॉडी को जरूरत ज्यादा होती है उसकी अमाउंट क्या होती है, कम होती है।
जंक फूड इज यूजुअली हाईली प्रोसेस्ड। इसमें क्या होता है कि जंक फूड में जब आपकी न्यूट्रिशनल यानी आपके न्यूट्रिएंट्स अज्जा जो हैं वो कम होंगे तो आपकी बॉडी जो है वो फिर ठीक से वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम अमाउंट में मिल रहे हैं। फिजी ड्रिंक्स, जितने भी ये ड्रिंक्स आप पीते हैं, कोक, स्प्राइट वगैरह, एंड फास्ट फूड में क्या आ जाता है, बर्गर आ जाता है, पिज्जा आ जाता है। ये तमाम चीजें जो है ये किसकी एग्जाम्पल हैं, जंक फूड की। इसलिए स्टूडेंट्स आपको इन तमाम फूड से अवॉइड करना चाहिए और जो घर का खाना है वो खाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपके पास न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट जो है वो ज्यादा होती है और जंक फूड में न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट जो है वो कम होती है। उल्टा ये आपकी सेहत के लिए क्या होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि इनमें फैट्स और शुगर जो है वो ज्यादा होती है। यहाँ पे देखें कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको बैलेंस्ड डाइट की। ग्रेन्स हैं यानी अनाज जिसमें वीट, ये गंदम वगैरह आ जाती है, ब्रेड है, राइस, पोटैटो, कॉर्न, स्पैगेटी, पॉरेज यानी दलिए को कहते हैं, सीरियल्स, ये भी अनाज वगैरह इसमें आ जाता है। तो आपको इस तरह का जो खाना है वो यूज करना चाहिए, क्योंकि इन तमाम खानों में न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज्यादा होती है और जिससे आपको एनर्जी भी ज्यादा मिल सकती है। डिस्कस एंड आंसर। लुक एट दिस टू प्लेयर्स। आपके पास दो प्लेयर्स हैं, एक साइड पे ये वाली है और एक साइड पे ये है। What makes the meal on the left a balanced meal? आपके पास जो लेफ्ट पे है उसने कहा है कि ये किस तरह से एक बैलेंस्ड मील है। What makes the meal on the right an unbalanced meal? और जो राइट पे है उसको हम unbalanced meal क्यों कहते हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, इसमें यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि जंक फूड किसको कहते हैं। तो ये सारी एग्जाम्पल्स किसकी हैं, जंक फूड की। आपके पास ड्रिंक है, बर्गर है, पेस्ट्रीज हैं, कुछ आइसक्रीम है। तो इनके अंदर जो है वो आपको मैंने अभी बताया कि फैट्स की और शुगर की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है और न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट बहुत कम होती है। इस वजह से इस फूड को हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड मील, यानी एक गैर मुतवाजन ग़िज़ा जिसमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट जो है वो बहुत कम है। और अब इस साइड पे देखते हैं, मिल्क है और उसके बाद कुछ फ्रूट्स हैं आपके पास, यहाँ पे एग्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं। तो ये जितने भी फूड है यहाँ पे इनमें न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज्यादा होती है। जिस तरह एग्स में प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, फ्रूट्स में जो है वो आपके पास विटामिन्स होते हैं। तो ये तमाम चीजें आपकी बॉडी को एक सही अमाउंट में जो है वो न्यूट्रिएंट्स दे रही हैं, जो कि आपको ग्रो करने में हेल्प करती हैं, एनर्जी देने में हेल्प करती हैं। तो इस वजह से ये वाला जो फूड है आपके पास, ये क्या है, बैलेंस्ड मील, यानी एक मुतवाज़न ग़िज़ा है जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक प्रॉपर अमाउंट में मौजूद हैं। फूड्स ग्रुप, यहाँ पे अब हम देखेंगे, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो फूड है हर एक का डिफरेंट काम होता है। यहाँ पे अब हम वो ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं फूड के। फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे डू फॉर द बॉडी। जो भी फूड हम खा रहे हैं वो हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रहा है, उस हिसाब से हम फूड को जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। These groups are कार्बोहाइड्रेट्स, जितनी भी शुगर से रिलेटेड चीजें होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं, ठीक है। उसके अलावा डाइटरी फाइबर, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये हैं हमारे पास 5 ग्रुप फूड्स के। डिफरेंट फूड्स कैन कंटेन अ नंबर ऑफ दीज थिंग्स दैट द बॉडी नीड्स। यहाँ पे क्या कहा है उसने कि ये जितने भी फूड के ग्रुप्स हैं इनमें डिफरेंट फूड्स इंक्लूडेड हैं, यानी शामिल हैं, और वो जो मुख्तलिफ फूड्स हैं उनके पास जो है वो नंबर ऑफ थिंग्स हैं। यानी नंबर ऑफ थिंग्स से मतलब क्या है कि मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स, मुख्तलिफ अज्जा हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है काम करने के लिए, एनर्जी के लिए।
फॉर एग्जाम्पल मैनी वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन्स, हमारे पास जो मुख्तलिफ वेजिटेबल्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, आपके पास विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और डाइटरी फाइबर्स होते हैं। एंड चीज यानी जो पनीर होती है इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम एंड फैट्स। तो यहाँ पे आप देखें कि एक ही चीज है आपके पास, यानी अगर हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं या फिर चीज की बात करते हैं तो इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मुख्तलिफ अमाउंट में मौजूद हैं और एक से ज्यादा तादाद उनकी हो सकती है। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं चीज में प्रोटीन्स भी हैं, कैल्शियम भी हैं और फैट्स भी हैं। Here is more information about what carbohydrates, dietary fiber, proteins, fats, vitamins and minerals do for the body and examples of food that contain them. अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, जो हमने ग्रुप्स देखे हैं हमारे पास 5 ग्रुप्स, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि वो हमारी बॉडी के लिए क्या काम करते हैं और इसके अलावा कौन से ऐसे खाने हैं जिनके अंदर ये मौजूद होते हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर द मेन एनर्जी गिविंग फूड्स। जो सबसे पहला ग्रुप है आपके पास स्टूडेंट्स वो है कार्बोहाइड्रेट्स और इस ग्रुप को हम सबसे मेन एनर्जी देने वाला ग्रुप समझते हैं, जो कि हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा और मेन अमाउंट जो है वो एनर्जी की देता है। If you are working or running about a lot, you need carbohydrates to give you energy. अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है ताकि वो आपको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे सकें। Too little will make you tired. Too much may make you fat. अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट बहुत कम ले रहे हैं तो आप जल्दी थक जाएंगे, आप थोड़ा सा काम करेंगे आप थक जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल रही। जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो आपको काम करने में जो है वो सुस्ती फील होगी, आप जल्दी थक जाएंगे। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा ले रहे हैं तो आप फैट हो जाएंगे। इसलिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स की एक प्रॉपर अमाउंट लेनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा और ना बहुत कम। Carbohydrates are the major source of quick energy for us. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमारे पास, अभी मैंने आपको बताया, एक तो मेन एनर्जी का सोर्स है और दूसरा ये हमें बहुत जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हम खाना लेते हैं और खाना लेने के बाद हमें कार्बोहाइड्रेट्स सबसे जल्दी एनर्जी देते हैं। Foods in this group also contain fiber which helps with digestion. तो यहाँ पे उसने कहा है कि जो भी फूड्स इस ग्रुप में आ रहे हैं उनमें फाइबर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, फाइबर्स क्या होते हैं? जो आप सब्जियां खाते हैं, यानी जो प्लांट्स से रिलेटेड हमारे पास खाना होता है, ये उनमें होते हैं फाइबर्स। और ये हमारी जो बॉडी है उसमें मतलब हमारी बॉडी में फूड को अच्छे से मूव करने में हेल्प करते हैं ताकि हमें जो है वो कॉन्स्टिपेशन ना हो, यानी कब्ज ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, जिस तरह से ग्रेन्स हैं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ब्रेड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइस, पोटैटो, पॉपकॉर्न, स्पैगेटी, पॉरेज एंड सीरियल्स। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं उन फूड्स की जिनके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ने से पता चला कि हमारे पास सबसे मेन एनर्जी का जो सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो फूड्स हैं वो हैं। ठीक है, और इनको आपको खाना चाहिए एक प्रॉपर अमाउंट में ताकि आप ना ही टायर्ड हों और ना ही फैट हों। डाइटरी फाइबर, जो नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास फूड्स का वो है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर इज द पार्ट ऑफ फूड यू कैन नॉट डाइजेस्ट। डाइटरी फाइबर फूड का वो पार्ट यानी वो हिस्सा है जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, हजम नहीं कर सकते। इट हैज नो फूड वैल्यू। इसके अंदर फूड की वैल्यू मतलब इसके अंदर एनर्जी की वैल्यू जो है वो 0 होती है, बट इट हेल्प्स टू मूव द वेस्ट थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन इसका जो सबसे अहम काम है वो क्या होता है
क्योंकि जिस भी ग्रुप में जिस तरह ये इनकी कुछ अमाउंट जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप में भी हमने देखी कि मौजूद होती है स्टूडेंट्स। तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो हमारा फूड जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हमारे मैदे से हमारे आंतों से होते हुए जाता है, मूव इजीली करता है, तो वो डाइटरी फाइबर्स की वजह से इजीली मूव कर सकता है। इट इज फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ फूड्स, और इसके अलावा ये मुख्तलिफ किस्म के फूड्स में मौजूद होता है। और स्टूडेंट्स जब ये आपका जो फूड है डाइजेस्टिव सिस्टम से इजीली मूव करेगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी यानी कब्ज नहीं होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स हैं। फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स ज्यादातर जो है ये डाइटरी फाइबर्स कुछ फ्रूट्स की स्किन यानी उनका छिलका होता है वहां पे ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स में, ब्राउन ब्रेड में और होल ग्रेन्स यानी ग्रेन्स अनाज वगैरह जो है ना उनके अंदर ये मौजूद होते हैं डाइटरी फाइबर्स। प्रोटीन्स, जो नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास वो है प्रोटीन्स। These give us energy and are body building foods that make us grow. यहाँ पे क्या कहा है कि ये वाला जो फूड का ग्रुप है ये भी हमें एनर्जी दे रहा है और एनर्जी देने के साथ साथ ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में यानी बड़ा होने में मदद देता है। They help our body to build up and repair tissues and muscles. ये हमें मदद देता है कि हमारी बॉडी जो है वो बड़ी हो और इसके साथ साथ कुछ ऐसे टिश्यूज और मसल्स हमारी बॉडी के जो कि डैमेज हो गए हैं यानी खराब हो गए हैं उनको रिपेयर करने में, दोबारा से ठीक होने में ये प्रोटीन्स का ग्रुप जो है वो हेल्प करता है। दे एनेबल योर बॉडी टू रिप्लेस डेड सेल्स। स्टूडेंट्स आपकी बॉडी जो है वो जैसे जैसे ग्रो करती है, बड़ी होती है, तो आपकी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि जिनकी डेथ हो जाती है। तो जो प्रोटीन्स का ग्रुप है ये हेल्प करता है कि वो डेड सेल्स को जो है वो वहां से रिमूव करे और उनकी जगह जो है वो न्यू सेल्स लें। और क्योंकि ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है तो बॉडी बिल्ड कैसे होगी, जब सेल्स आएंगे और सेल्स जो है वो उन डेड सेल्स की जगह लेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से फूड्स हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती है। फिश में मौजूद होती है, इसके अलावा मीट जो है वो डिफरेंट किस्म के यानी बीफ के मीट में, मटन के, चिकन वगैरह के, बीन्स में ये मौजूद होती हैं, एग्स में प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। उसके अलावा डेयरी यानी मिल्क में, योगर्ट दही में, चीज यानी पनीर में। तो ये आपके पास तमाम वो चीजें हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और आपको ये फूड जो है वो लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी जो है वो जल्दी से ग्रो करे, बिल्ड करे और आप जल्दी से बड़े हो जाएं। Fats. Next group is fats. Fats give us energy and help to keep the body warm. यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो ग्रुप है ये भी आपको क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है और साथ ही साथ आपकी बॉडी को ये वार्म रखता है। वार्म कैसे रखता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में स्टूडेंट्स फैट की एक लेयर बन जाती है, वो जो फैट की लेयर है वो आपकी बॉडी को गर्म रखने में मदद देती है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव सम अमाउंट ऑफ दिस ग्रुप इन आवर डाइट। अगरचे ये जरूरी है कि हम इस ग्रुप के कुछ ना कुछ फूड जो है वो अपनी ग़िज़ा में हम लें। टू मच ऑफ दीज फूड्स कैन मेक अस फैट, लेकिन अगर हम इस ग्रुप के जो फूड्स हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर ले रहे हैं तो वो हमें फैट कर देंगे यानी मोटा कर देंगे। हेल्दी फैट्स आर लेस प्रोसेस्ड फैट्स। यहाँ पे क्या कहा है, जो हेल्दी फैट्स यानी जो कि हमारी सेहत के लिए कुछ हद तक जरूरी होते हैं, अच्छे होते हैं। लेस प्रोसेस्ड यानी उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है वो क्या होती है, थोड़ी कम, और वो हमारी बॉडी को बहुत आहिस्ता आहिस्ता मिलती है। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि फैट्स जिनके अंदर मौजूद होते हैं। मार्जरीन यानी जो घी होता है ये आप घरों में यूज करते हैं, उसे कहते हैं बटर, मक्खन, चीज, नट्स, फैटी मीट यानी ऐसा गोश्त जिसके अंदर फैट की अमाउंट ज्यादा होती है। आइसक्रीम, फ्राइड फूड्स जितने भी ये फ्राइज होती हैं, ठीक है, बर्गर्स वगैरह उनके अंदर भी मौजूद होते हैं। स्वीट्स मिठाइयों में मौजूद होते हैं, चॉकलेट्स में और केक वगैरह में। तो इन तमाम चीजों की अमाउंट आपको अपनी जो
ग़िज़ा है उसमें कम रखनी चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। मिनरल्स, These are needed in small amounts by various parts of the body. ये जो आपके पास फूड का ग्रुप है ये आपकी बॉडी के कुछ हिस्सों को स्मॉल अमाउंट यानी थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है। आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन एंड सॉल्ट आर सम मिनरल्स दैट यू नीड। यहाँ पे कुछ मिनरल्स की एग्जाम्पल दी है, ये मिनरल्स आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। जिस तरह कैल्शियम आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आयोडीन जो है वो आपकी जो नेक है, नेक में कुछ इस तरह के पार्ट्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। जो आयरन है ये भी आपकी ब्लड के लिए जो है वो ज़रूरी होता है। कैल्शियम मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। जो कैल्शियम है वो आपकी बोन्स को, आपकी हड्डियों को और आपके दांतों को बहुत मजबूत और सेहतमंद बनाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स आर गुड सोर्स ऑफ इट। जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स यानी मिल्क है, दही वगैरह, ये मिनरल्स की बहुत गुड सोर्सेज यानी इनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स जो है वो मिल सकती हैं। और कौन सी मिनरल मिलेगी? कैल्शियम। कैल्शियम के लिए जो डेयरी प्रोडक्ट्स है ना ये गुड सोर्स हैं, ठीक है। सम मिनरल्स आर फाउंड इन लिवर, एग्स, सीरियल्स, यानी मिनरल्स के बताने लगे हैं कि कौन कौन से फूड्स में मौजूद होता है। कुछ एनिमल्स के लिवर में यानी उनके जिगर में मौजूद होते हैं ये। उसके अलावा एग्स में है, सीरियल्स में मिल्क, चीज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो इन तमाम के अंदर क्या मौजूद होते हैं? मिनरल्स मौजूद होते हैं और इनकी अमाउंट आपको कम थोड़ी चाहिए होती है, इस वजह से ये भी आपको खाने साथ साथ लेते रहना चाहिए। विटामिन्स, These are chemicals which your body needs in small amount. ये जो केमिकल्स हैं आपकी बॉडी को इनकी बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है। विटामिन्स कीप योर बोन्स एंड स्किन हेल्दी। जो विटामिन्स हैं ये आपकी बोन्स को और आपकी स्किन को हेल्दी रखते हैं। दे हेल्प योर आईसाइट, ये आपकी आईसाइट को बेहतर रखते हैं। गिव यू एनर्जी, आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस, और आपकी बॉडी में जर्म्स को दाखिल होने से रोकते हैं ताकि आपकी बॉडी में बीमारियां ना फैल सकें। दे आल्सो हेल्प वाउंड्स टू हील, और अगर आपकी बॉडी में कहीं पे कोई जख्म हो जाता है तो उसको हील होने में, उसको भरने में भी ये मदद देते हैं। वी हैव विटामिन्स ए, बी, सी, डी एंड के। ये विटामिन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। विटामिन डी इज मेड बाय द स्किन इन सनलाइट। जब आप सनलाइट में बैठते हैं तो वहां से, सनलाइट से आपको जो है वो विटामिन डी मिलता है। सोर्सेज कुछ हैं विटामिन के, यानी हमें कहां से, कौन कौन से खानों से विटामिन मिल सकते हैं। सन, जिस तरह अभी बताया कि सन से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी। फिश से मिलते हैं ब्रेड, ऑरेंजेस से हमें विटामिन सी मिलता है। वेजिटेबल्स, एग्स, टोमेटोज एटसेट्रा, यहां से आपको क्या क्या मिल सकते हैं? विटामिन मिल सकते हैं। कॉन्सेप्ट चेक, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने जो ये सेंटेंस है इसको कंप्लीट करेंगे किस तरह कि वी नीड टू ईट द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइटरी। नाउ यूज द 4 कीवर्ड्स। ये जो आपके पास 4 कीवर्ड्स है इनको यूज करते हुए यूज इन द ब्लैंक्स अबव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उनके आपने आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which 3 give us energy? कौन कौन से हमें इसमें से फूड ग्रुप्स जो है वो एनर्जी देते हैं? तो हमने अभी पढ़ा प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 2, Which one help us to build and grow? प्रोटीन्स। क्वेश्चन नंबर 3, Which one has no food value but helps to move waste along? क्या है वो? आपके पास डाइटरी फाइबर्स हैं। Which two can make us fat if we eat too much of them? Fats and carbohydrates.